अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो ईद का जो है तो वह चाँद नज़र आ गया था, तो रात को हम लोग छत पे गए तो क्लॉक टावर पे उन लोगों ने इतनी खूबसूरत लाइटनिंग की थी हम सबको, मतलब जहाँ के मक्का के रहायशियों के लिए और जो आने आने वाले अल्लाह के घर के मेहमान थे उन सबको ईद विश की इस तरह से कि मतलब आज चाँद रात थी हमारी तरफ। तो जो है तो बस क्या कहते हैं, रमज़ान के जाने के लिए दिल भी बहुत खफा था, ज़ाहिर बात है, लेकिन दिल खुश भी था क्योंकि रमज़ान की एक बहुत अच्छी रूटीन थी, इबादत और मतलब सारा कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट थी हरम के साथ, हर टाइम जाने की, मतलब कि बस रोज़ा खोलना है, तरावी पढ़नी है, इफ्तारी करनी है, ये सारा कुछ जो है तो चल रहा था। तो बस उसके ख़त्म होने पे दिल भी उदास था, पर ईद के लिए दिल भी खुश था। तो हमने कहा चलो जी अब होने इस्त्रियाँ फाड़ो और अपने कपड़ों की इस्त्रियाँ करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है वो है अबाया। तो सबसे पहले हमने अपना अबाया निकाला, न्यू लिया था जो ईद के लिए, उसको प्रेस किया कि चलो जी, कपड़े तो हमने नए नहीं पहने थे, बट हमने अबाया भी नया पहनना था क्योंकि हम हरम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए और मोस्ट प्रोबेबली हम रात का क़याम करने जा रहे थे क्योंकि हरम में जो है तो हमें सुबह की नमाज़ के लिए जगह भी ना मिलती और रास्ते भी बंद होते। तो हमने सोचा आज जो है तो हम रात से ही चले जाएंगे, तो वहाँ क़याम कर लेंगे, थोड़ी बहुत इबादत कर लेंगे, तहज्जुद पढ़ लेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है तो वापस आएंगे। तो फिर बस चले जी, मैंने अपने ईद का जोड़ा निकाला, ये मैं पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी। तो मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, बच्चों के और हस्बैंड के मैं पहले से करके रख चुकी हुई थी, बस अपना मैंने एंड पे निकाला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने इफ्तारी की थी और चाय नहीं पी थी। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा जगह पे आ जाए तो उसके बाद मैंने कोई काम शुरू करना है। बस फिर मैंने चाय पी, चाय के साथ थोड़ी बहुत जो है तो मैंने जो अफ्तार की वो थी। अच्छा, आज आखिरी अफ्तार से यकीन करे कुछ बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था कि बस मेरा ये था कि बस नहीं करनी आज मैंने कोई इतनी ग्रैंड अफ्तार। तो बस फिर मैंने चाट बनाई थी चाय के साथ। मैंने जो है तो अपनी ये पापड़ी चाट खा ली थी, बहुत अच्छी बनी थी ये पापड़ी चाट। तो इसको मैं बड़ी अच्छी रेसिपी से बनाती हूँ, किसी दिन मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिकॉर्ड करके आप सबसे भी शेयर करूँगी। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है शीर खुरमा। मैंने अपना देगचा निकाला और मैंने कहा चलो जी आज हम बना लेते हैं शीर खुरमा। थोड़ी सी शीर खुरमे की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं ना बहुत ही ईजी शीर खुरमा बनाती हूँ, सबसे ईजी शीर खुरमा मेरे ख्याल में यही है। थोड़ा सा आप ऑयल घी ले लें, घी बहुत अच्छा था, मेरे पास घी नहीं था तो घी में ऑयल में जो है तो मैंने ये सेवइयाँ डाल के उनको अच्छे से भून लिया था। ठीक है, अगर आप देसी घी में डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हम लोग के मतलब देसी घी इस तरह से मीठे पसंद नहीं करते, तो मैंने ऑयल डाल दिया था। उसके बाद ही मैंने ये फुल फैट जो फ्रेश मिल्क होता है ना वो ले लिया था 1 किलो। मुझे इतनी ज़्यादा बनानी नहीं थी, बस थोड़ी घर के लिए और थोड़ी बहुत साथ वालों के लिए बनानी थी, तो मैंने 1 kg में ही बना लिया था। अच्छा जी, हल्की सी उनको गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो है तो हम इसमें, मैंने कहा ना आपको मैं सबसे ईजीएस्ट आपको शीर खुरमे का तरीका बता रही हूँ जो है। तो उसके बाद इसको हल्का सा ब्राउन करके भून के उसके अंदर दूध डाल दो। नो जी, मेरी चम्मच इसके अंदर डुबो गई। उसके अंदर दूध डाल दें। तो मुझे ना ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना शीर खुरमा में ये डालने जो है तो ज़्यादा, इसमें मैंने कहा चलो बे के क्या काटूँगी, इसमें ये सारे जो है तो मैं करके, तो इसमें मैंने बादाम और जो अखरोट है ना वो इसमें कर दिए थे। बाद में मुझे फ़ील हुआ कि बहुत पाउडर उठ चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें इलायची डाली। मैंने आपको कहा ना सबसे सिंपलेस्ट ईजीएस्ट ये इसकी रेसिपी है कि आप जो है तो दूध बॉईल करें और दूध के अंदर जो है तो मतलब पहले सेवइयों को भूनें, उसके अंदर दूध डालें और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल कर ना इसको बॉईल कर दिए। मेरे पास ड्राइड अजवा खजूर थी, बगैर मतलब बजाय चुवारों के मैंने इसमें ड्राइड अजवा खजूरें डाली, पिस्ता डाला, बादाम डाला, अखरोट डाले और इलायची डाली और बस इनको अच्छे से चीनी डाल के बॉईल कर दिया। तो ये अच्छे से बॉईल हो गई, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई और यकीन करें इतनी कोई ये लजीज बनी थी कि आपकी सोच है। मतलब मैंने इसको जो है तो अपने लिए भी बनाई थी और जो मेरे साथ इर्द गिर्द के लोग थे तो उनके लिए भी मैंने इस तरह से ये डिस्पोजेबल कटोरियों में डाल के जो है तो वो दे दी थी कि मतलब फिर रिटर्न वाले बर्तनों वाले काम ही ना हो। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में तो सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, आते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, तो मतलब यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो मैंने सबके लिए बना के भेज दी। उसके अलावा मैंने फ्रूट चाट भी पहले से बना के रख ली थी कि कल मतलब इंसान जब नमाज़ पढ़ के आता है ईद के बाद तो थका हुआ भी होता है, दूसरा फिर कुछ खाने पीने का भी दिल करता है। बस फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो जी मेहंदी लगाते हैं। खैर ये मैंने पहले मेहंदी लगा ली थी, मैंने जो है तो ये मेहंदी लगा ली थी। तो असल में मेरे पास ना स्टिकर्स थे, तो मैंने वो स्टिकर लगा के, यकीन करें हर ईदों पर रुल के पॉलर जाके सबके सेम ही डिज़ाइन होते हैं, पॉलर जाके एक की मेहनत करके दूसरी मेहनत करके सबसे बेस्ट तरीका था ये जो था स्टिकर। ये आप यकीन करेंगे कि ये स्टिकर वाली मेहंदी है। स्टिकर लगा के मैंने सारी मेहंदी अप्लाई कर दी, ज़बरदस्त डिज़ाइन और ज़बरदस्त किस्म का जो है तो रेडी हो गया था। ये जी बस हम शशके वशके मार के रेडी हो गए थे। रात के 2 बज रहे थे, मैंने जी सारा कुछ रेडी कर लिया था और हम हरम निकल गए थे। और आप ये रश देख सकते हैं, मतलब कि हम हरम जो है तो वो स्टार्टिंग वाले गेट्स पे ही जाते हैं,
लेकिन आज इन्होंने हमें कहा आगे आगे। इन्होंने सारे हरम के गेट सिर्फ और सिर्फ एहराम वालों के लिए खोले हुए थे, ताकि ज़ाहिर बात है मेहमान आया दूर से आया तो वो लोग ईद की नमाज़ इजीली अदा कर सके। तो हमें जो है तो बिल्कुल लास्ट में जो न्यू एक्सपेंशन बनी है वहाँ जाना, मतलब चले गए थे हम। उसके बाद ही हम आए, हमने सुकून की सांस भरी, हमें जगह मिली, जमजम पिया। और आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पे खूबसूरत पुरसुकून माहौल था। सब लोग रात से ही फुल रेडी होके आए हुए थे, ईद के कपड़े, ईद के अबाए, मेकअप्स, बच्चों ने खूबसूरत फ़्रॉकें पहनी हुई थी और चॉकलेट्स बांट रहे थे और बलून्स बांट रहे थे और खेल रहे थे। बहुत ही कोई पुरसुकून जो है तो यहाँ पे जो माहौल था। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद जो है तहज्जुद की अज़ान हो गई, तो बस तहज्जुद की अज़ान हो गई थी, हमने तहज्जुद पढ़ी। फिर थोड़ी देर बाद फ़जर की अज़ान हो गई थी। फिर बस जैसे ही हमने फ़जर पढ़ी तो उसके बाद मतलब फ़जर के आधे घंटे बाद हाँ जी ईद की नमाज़ की इन्होंने नियत करा ली थी, ईद की नमाज़ हो गई थी। तो बस ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रश थी, लोग यहाँ पे बैठ के सुकून से मेहंदी लगा रहे थे। बस ये फिर ईद की नमाज़ की इन्होंने इकामत करा ली थी, ये सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। इतना कोई मेरी ज़िंदगी में ना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने जो है ना किसी मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा की, और वो भी मस्जिद अल हरम में। मुझे कोई इतनी खुशी हो रही थी ना कि आपकी सोचा। फिर उसके बाद जैसे ही हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, सब ने चॉकलेट्स बांटी, जो भी मीठा बांटना था। फिर बस हम लोग रात को जो है तो आके घर आके सो गए, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। रात को आके हम थोड़ा सा बच्चों को पार्क ले गए। यहाँ पार्क में तो माहौल ही कुछ और था। मैंने कहा चलो जी, अब पूरा दिन हमने ईद का सो के गुजारा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम कल रात की जागे हुए थे। तो फिर अगले दिन हम जो है तो रात में ही उठे। तो बस फिर रात में बच्चों को पार्क ले गए थे। देखिए पार्क में सारे बच्चे खूबसूरत कपड़े पहन के तैयार होके और पार्क आए हुए थे। तो यहाँ पे ये मज़े मज़े की इन्होंने एक्टिविटीज़ लगाई हुई थी, ज़िप लाइन लगाई हुई थी। ये देखिए जी, ये बच्ची जो है इतनी मज़े की ज़िप लाइन कर रही थी। उसके अलावा